नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और सवाल तो पूछेंगे मैं आपके साथ। मैं हूं दीपक शर्मा। जल शक्ति, मत्स्य पशुपालन और पंचायती राज, खाद्य प्रसंस्करण, कृषि और किसान कल्याण, कपड़ा, खान, कोयला, लघु एवं मध्यम उद्योग और गृह राज्य मंत्री बिहार के हिस्से आए हैं। विपक्ष का आरोप है कि बिहार को झुनझुना पकड़ा दिया गया, लेकिन क्या वाकई में या फिर बिहार की जरूरत के हिसाब से सांसदों को मंत्रालय दिया गया है? सवाल तो पूछेंगे कि मंत्रियों ने संभाला कार्यभार, विभाग कितना दमदार। और इन सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में कुछ मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। जेडीयू की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए मधुरेंद्र जी हैं, साथ ही आरजेडी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रमोद सिन्हा जी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो डॉक्टर मधुरेंद्र पांडे जी, आपसे सवाल ये कि कहा यह जा रहा है कि जेडीयू ने जो सहयोग केंद्र में सरकार बनने में किया, उसके अनुपात में न संख्या मिली सांसदों को मंत्रिमंडल में, न वो पोर्टफोलियो मिला जिसकी उम्मीद बिहार की जनता कर रही थी। क्या कहेंगे? देखिए, कोई भी पोर्टफोलियो कम आंकना नहीं चाहिए। हर पोर्टफोलियो का अपना महत्व है और माननीय प्रधानमंत्री जी का यह विशेषाधिकार होता है कि वह किस सांसद को कौन सा मंत्री पद दें। मेरा मानना है कि मंत्री पद जो मिला है बिहार को, वह सब सही है और किसी को कमतर आंकना नहीं चाहिए। विपक्ष का जो आरोप है झुनझुने वाली बात कह के, अभी भी विपक्ष अपरिपक्व की राजनीति कर रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव इसकी चिंता न करें कि किसे कौन सा विभाग मिला है, कौन सा नहीं। अब वो चिंता करें कि वो विशेष जो सेल है उसमें वो कैसा सुविधा पाना चाहते हैं, अब उसकी वो चिंता करें। यूपीए के गवर्नमेंट में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी ये भूल गए हैं क्या कि तस्मलुद्दीन जी या रघुवंश बाबू हों, कांति सिंह हों, उन्हें कौन सा पद मिला था, कौन सा विभाग मिला था? वे भूल गए। 2091, 2004 और 2009 में यूपीए गठबंधन की जो सरकार थी, गठबंधन की सरकार तो शुरू से चलते आ रही है, आज भी हम लोग गठबंधन की सरकार में शामिल हैं, तो इसका नतीजा बिहार के लिए बेहतर होगा। और ये जब अंगूर नहीं मिलता है तो अंगूर खट्टा है, वो काम कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव और उनके साथ जो कुनबे हैं विपक्ष की जो गठबंधन, वो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि एनडीए गठबंधन के द्वारा जो भी विभाग दिया गया है बिहार को, वो सिरोधार्य है जी। काम करने वाला व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि वह काम किस तरीके से करता है। मेरे लिए हर जो जनादेश मिला है बिहार की जनता से और जो विभाग मिला है वह सब सिरोधार्य है। एनडीए गवर्नमेंट की हम सराहना करते हैं कि उन्होंने जो भी दिया है बिहार के लिए काम करना है। आपके जवाब को सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे मानो वो गीत याद आ रहा है, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया। प्रमोद जी क्या कहेंगे? देखिए, अभी मधुरेंद्र जी बोल रहे थे और यूपीए 1 गवर्नमेंट की भी बातें कर रहे थे, उसके पहले की बातें कर रहे थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी के ही पोर्टफोलियो में नीतीश कुमार जी रेल मंत्री थे, उनकी वो चर्चा उन्होंने नहीं की। खैर, देखिए, सबसे पहला तो समझ लीजिए कि इस बार जो मत परिणाम आए, वो मत परिणाम जो है, जैसे पिछले 2014 और 2019 का जो मत परिणाम आया था, उसमें भारतीय जनता पार्टी जो थी 272 का जो आंकड़ा होता है बहुमत का, उससे पार उसको मिला था और 2019 में 303 सीटें मिली थी। इस बार जो है वो 240 सीटों पर सिमटने का काम की। और आप देखिए कि जिस प्रकार से देश में जो हम लोग जन सरोकार के मुद्दों के साथ देश में जाने का काम किए थे, देश की जनता ने खास करके बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, भूखमरी, संविधान को बचाने की जो कवायद थी, लोकतंत्र को बचाने की जो कवायद थी, उन तमाम मुद्दों पर जो है जनादेश देने का काम किया। अब समझिए कि 2014 और 2019 में जो भारतीय जनता पार्टी को जो सीटें मिली थी, तो वो जो सरकार थी वो मोदी सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। लेकिन इस बार जो इनको 293 का आंकड़ा आया है वो एनडीए सरकार है और इसमें हम लोगों को लग रहा था कि बिहार की भूमिका महत्वपूर्ण है
16 सीटों पर 2019 में जनता दल यूनाइटेड थी और 17 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, लेकिन इस बार इन लोगों को सीटें घट करके 12-12 सीटें आने का काम किया। बावजूद चूंकि भारतीय जनता पार्टी 272 पार नहीं गई, 240 पे सिमट गई, तो बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जो 12 सीटें आई और चंद्रबाबू नायडू को जो 16 सीटें आई, तो ये दोनों जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण था सरकार को बनाने में। तो हमें लगा कि बिहार जो लगातार उपेक्षा का दंश झेल रहा है, बिहार की जो समस्याएं हैं यथावत पड़ी हुई है, चाहे आप पलायन देख लीजिए, चाहे विस्थापन की जो स्थिति है, चाहे बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की जो बात चलते रहती है, विशेष पैकेज की बात होती है, तो इन तमाम मुद्दों पर हम लोगों को लगा कि चूंकि बिहार में महत्वपूर्ण भूमिका सरकार को बनाने में जनता दल यूनाइटेड कर रही है, तो कहीं ना कहीं जो है मजबूत पोर्टफोलियो मिलने का काम होगा। लेकिन एक प्रकार से आप देख लीजिए कि इनको फिर से झुनझुना थमाने का काम किया गया। 19 में चूंकि 17 सांसद भारतीय जनता पार्टी को मिले थे बिहार से और 16 सांसद मिले थे जनता दल यूनाइटेड को, लेकिन जनता दल यूनाइटेड को कह दिया गया था कि आपको हम एक ही मंत्रालय देंगे। दोबारा दूसरा मंत्रालय का ये लोग मांग करते रहे, लेकिन मिला नहीं। इस बार देखिए दोनों को बराबर सीटें आई हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने 12 सांसद पर 4 मंत्री बनाने का काम किया और जनता दल यूनाइटेड को 2 सीटें। अब सवाल उठता है कि इनका समर्थन और समर्पण, ये दोनों चीजें महत्वपूर्ण है। पूर्ण रूप से ये समर्पित हो गए वहां पे। आप देखें कि किस प्रकार से अपनी अभिव्यक्ति के बाद माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी किस प्रकार से दंडवत हो गए थे। तो ये सब चीज समझने की बात है। भारतीय जनता पार्टी समझ गई है कि इनको जो मिलेगा वो दिया जाएगा। लेकिन एक बात और है दीपक जी, विपक्ष भी काफी मजबूत स्थिति में है और बिहार की हकमारी तो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिहार की जो जन समस्याएं हैं उन तमाम समस्याओं को लेकर के, जैसे पहले हम सड़क से सदन तक संघर्ष करते रहे थे, पुनः बेरोजगारी, भूखमरी, गरीबी, महंगाई, इन तमाम मुद्दों को लेकर के, और खास करके बिहार को विशेष पैकेज देने की बात थी, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का बात था, बिहार में कल कारखाने। चलिए उस पर हम आगे आएंगे। फिलहाल मधुरेंदु जी कोई प्रतिक्रिया देना चाह रहे हैं। इससे पहले कि हम बीजेपी का पक्ष रखने के लिए राजीव रंजन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत है राजीव जी। आपके पास आते हैं उससे पहले मधुरेंदु जी की एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। क्या कहेंगे मधुरेंदु जी? राजद के प्रवक्ता महोदय ने अभी जो बयान दिया और जो बखान किया आपके चैनल के माध्यम से, बता देना चाहता हूं कि जिसने देश को और बिहार को लुटने का काम किया वो आज रोजगार और बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं। जिसने देश को भय, भूख और भ्रष्टाचार देने का काम किया, उसका विकल्प के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में सत्ता में आए। जिसने बिहार को जंगल राज देने का काम किया, कुशासन देने का काम किया, कहीं विकास नाम की चीज नहीं थी, उसका विकल्प के रूप में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी वर्ष 2005 में सत्तारूढ़ हुए और आज तक अभी तक बिहार के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। ऐसे प्रवक्ता महोदय अपनी चिंता करें कि इन्हें क्या होगा, इनके नेता को क्या होगा, जो लैंड फॉर जॉब के मामले में आरोपी चार्जशीटेड हैं। ऐसा तो नहीं है कि बिहार की चिंता नहीं कर सकते, ये बिहार की चिंता करके ये चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि जेडीयू को पर्याप्त साझेदारी और भागीदारी नहीं। इनकी चिंता, जो अपने नेता की इनकी चिंता करें, जो नौकरी के बदले जमीन लिखवाता हो, जिनको अकूत संपत्ति है पटना में, वो बिहार की जनता की चिंता हमें नहीं लगता है कि ये ईमानदारी से करने। चलिए ठीक है, हम आपके पास फिर आएंगे। राजीव जी के पास चलते हैं। राजीव जी, सहयोगियों के साथ पूरा न्याय हुआ है और साथ ही बिहार के साथ भी पर्याप्त जो संख्या बल है उस आधार पर मंत्रालय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए डबल इंजन की रफ्तार को बढ़ाने के लिए मिला है। दीपक जी, बड़ा गंभीर विषय है। सुनने में तो ये विषय छोटा लग रहा था कि मंत्रिपरिषद बटा है, उस पर क्या चर्चा होगी, लेकिन ये बड़ा गंभीर विषय है। अभी मैं बैठा था यहाँ आपके यहाँ आने से पहले कहीं पे, तो यही चर्चा हो रही थी। और ठीक कहा हमारे राजद के साथी ने, प्रमोद भाई ने ठीक कहा कि हमको बढ़िया नहीं मिला, लेकिन क्यों कहा इन्होंने, इसको समझने की जरूरत है। क्योंकि सत्ता को मलाई और सत्ता को सेवा नहीं मेवा समझने वाले ये लोग नहीं समझेंगे पोर्टफोलियो का मतलब। कृषि मिला है, पंचायती राज जैसा मिला है, कोयला मिला है, काम करने की अकूत संभावनाएं हैं, असीम संभावनाएं हैं काम करने की। क्यों इस बात में पड़ते हैं, क्यों इस फिराक में आप पड़ते हैं? सत्ता मलाई का केंद्र, सत्ता मेवा का केंद्र आप लोगों के लिए हो सकता है, हमारे लिए सत्ता सेवा का केंद्र है। हमारे लिए सत्ता जनता को उसके मजबूरी और उसकी जरूरी
से बाहर निकालने की चीज है। हम उसको वो देना चाहते हैं जो हम दे सकते हैं और हमें देना चाहिए। आप जिसने भय का माहौल बनाया, जिसने भ्रष्टाचार की लंबी लकीर राजीव जी, खींची, इस पर हम आगे जिसने आएंगे, भय भ्रष्टाचार पर हम आगे बात कर लेंगे, लेकिन आपने कहा जिसको जो देना चाहिए वो दिया गया। बिहार को जो देना चाहिए 8 मंत्रालय, आप ये कह रहे हैं कि वो दिया गया, लेकिन सहयोगियों के संख्या बल पर जो प्रमोद जी सवाल खड़े कर रहे हैं कि आपके भी 12 तो आपके हिस्से 4 मंत्रालय, देखिए सहयोगी के भी 12 तो उन्हें सिर्फ 2। मैं आता हूं उस पे। सरकार जब बनती है तो बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है और रखा गया है। मंत्रालय की बात, जहां तक ये लोग मंत्रालय पे ये लोग आरोप लगा रहे हैं, तो मंत्रालय सेवा का केंद्र है। ये ऐसा नहीं है कि किसी मतलब कोयला मंत्री का दरमाहा कम है और रेल मंत्री का सैलरी ज्यादा है, ऐसा थोड़े होता है। सबको समान सैलरी मिलती है, सबको समान व्यवस्था मिलती है, सबकी समान सम्मान है और सबको समान लोगों के लिए काम करना है। सबका काम बटा हुआ है। सर, आप लोग बेवजह ये लोग हमेशा भूख भ्रष्टाचार फैलाने वाले लोग हमेशा एक नई लकीर इन्होंने खींची है, जिस भ्रष्टाचारी नेता की ये बात कर रहे हैं कि वो सड़क से संसद तक लड़ाई लड़ेंगे। क्या इतिहास है भाई उस युवराज का? मुझे बताइए। राष्ट्रीय जनता दल बनाने वाले लालू यादव जी है, इनका क्या योगदान रहा है? ये जो बन बैठे हैं युवराज, ये अपने कितने बड़े नेताओं को जगह दे रहे हैं। देखिए दीपक जी, जब चर्चा करेंगे तो लंबी हो जाएगी बात। इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपने बुजुर्गों को तो पूजा नहीं, पूछा नहीं, और ये बात करते हैं दूसरे दल के लोगों की। हम लोगों के लिए सत्ता सिर्फ सेवा का केंद्र है और हम लोग सेवा देंगे। चलिए, हम तो लोगों किस तरह की सेवा मिलेगी इस पर भी हम बात करेंगे। फिलहाल जो सहयोगियों के साथ अन्याय हुआ है, बिहार के साथ उचित न्याय नहीं हुआ है, इसकी बात हो रही है। इस बात को आगे थोड़ा और विस्तार देंगे हम, और किस तरह की सेवा जो राजीव जी कह रहे हैं कि एक तरफ विरोधी के मां झुंझुना पकड़ाने की बात कर रहा है, वो इस आधार पर क्योंकि उन्हें सेवा नहीं मेवा से मतलब है मंत्रालय के पोर्टफोलियो के हिसाब से, लेकिन हम सेवा करेंगे। तो बिहार की क्या सेवा हो सकती है, क्या संभावना है? इस छोटे से ब्रेक के बाद इस चर्चा को जारी रखेंगे, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सीधे अपने मेहमानों के पास चलेंगे। इस बार प्रमोद जी से शुरू करते हैं। प्रमोद जी, पोर्टफोलियो मेवा के हिसाब से आंकते हैं विपक्षी खेमे के नेता, और ये सेवा के हिसाब से पोर्टफोलियो को आंकते हैं, और हर मंत्रालय में पर्याप्त अवसर है आगे काम करने के लिए, विकास को गति देने के लिए, ये कहना है। क्या कहेंगे? देखिए, अभी राजीव जी बोल रहे थे किस प्रकार की थोथली दलील देने का काम कर रहे थे, इसको समझने की जरूरत है। और कह रहे थे कि युवराज, तो युवराज ने तो 17 माह के कार्यकाल में बिहार को दिखलाने का काम किया कि काम किस तीव्र गति से किया जा सकता है। जो 4.5 लाख जो बैकलॉग था, रिक्त पद पड़े हुए थे, उसको कैसे 17 माह के सरकार में उसमें तीव्र गति से नियुक्ति पत्र बांटा गया, वो दिखलाने का काम किए। और दूसरा दिखलाने का काम किए कि चुनाव के दौरान उन्होंने जिस प्रकार से जनसभाएं की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बार बार आना पड़ा, दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री को आना पड़ा, अमित शाह जी को आना पड़ा, और लगातार आना पड़ा, रात में यहाँ ठहरना पड़ा। आप समझ लीजिए कि हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने इन लोगों को किस कदर मजबूर कर दिया था बिहार आने के लिए। अब आप समझ लीजिए जिस प्रकार से ये पोर्टफोलियो की बात कर रहे हैं, तो यूपीए 1 की गवर्नमेंट में आप देखिए कि हमारे आदरणीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी रेल मंत्री बने थे, रघुवंश बाबू ग्रामीण विकास मंत्री बने थे। प्रमोद जी, छोड़िए, हम पोर्टफोलियो की बात क्यों ही करें। आप उस काम का श्रेय ले रहे हैं, उस व्यक्ति को श्रेय दे रहे हैं जिनका ना वो विभाग है, जिसमें सरकार में ना वो साइनिंग अथॉरिटी, फिर पोर्टफोलियो की बात किस आधार पे करेंगे? आप देखिए, आप जो बोल रहे हैं 17 माह की सरकार पे बोल रहे हैं जी, तो 17 माह उसी का तो श्रेय दे रहे हैं ना। आपकी नौकरी दिलवाई, वो विभाग उनका नहीं, उस सरकार में वो साइनिंग अथॉरिटी नहीं, फिर कैसे? आप दीपक जी समझिए कि आदमी का नेचर और सिग्नेचर दो अलग अलग चीजें होती हैं। 2020 के बिहार विधानसभा के चुनाव में हमारे नेता ने जब ये कहा था कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, तो लोगों ने प्रश्न किया कि कैसे देंगे। तब बतलाने का अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम लोगों ने बतलाने का काम किया कैसे देंगे। फिर सवाल उठा, पैसा कहाँ से लाएगा, नौकरी देगा, जेल से लाएगा, बाप के घर से लाएगा। फिर हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहने का काम किया कि हम पैसा कहाँ से लाएंगे। अब सवाल उठता है कि 2020 में इनकी सरकार बनी, मात्र 12,000 वोट के अंतर से हम लोग पिछड़ गए,
तो इनकी सरकार बनी। 2 साल ये लोग बैठ के क्या कर रहे थे? भाजपा के लोग कहेंगे कि हमने वायदा किया था कि 19 लाख हम, मतलब आप कह रहे हैं कि उनकी नीयत ही नहीं है काम करने की, आपने काम देखिए करवा लिया। एक प्रतिक्रिया हम आते हैं राजीव जी, प्रमोद जी, एक लाइन में छोटा हम जवाब दे दें। कोई भी सरकार में कैबिनेट महत्वपूर्ण होता है। कोई प्रस्ताव ले जाता है तो विभागीय मंत्री ले जाता है उस कैबिनेट में और वहां पर राय विचार होता है। अंतिम अथॉरिटी जो सिग्नेचर जिसकी बात आप कह रहे थे वो माननीय मुख्यमंत्री जी का है। लेकिन कमिटमेंट जो जनता का हमारा था उस कमिटमेंट के हिसाब से हमने वर्क किया और हमारे नेता ने कहा कि अभी ये जो काम हमने किया वो 10% ही काम किया है और 3.5 लाख जो प्रक्रियाधीन नियुक्ति का जो है उन्होंने काम करके आया। चलिए मधुरेंदु जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। मधुरेंदु जी, नियत ही ना हो काम करने की, जब दूसरे जबरन काम करवाएं तब तो आप काम करते हैं, ये आरोप लग रहा है। तो फिर अब कुछ भी पोर्टफोलियो मिल जाए, कितनी भी संख्या हो जाए, क्या फर्क पड़ेगा? बड़ा ताज्जुब हो रहा है राजद प्रवक्ता की बयान पर कि नियत ही नहीं है काम की। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपने कार्यकाल में जो बिहार में न्याय के साथ विकास करके जो गति और दिशा देने का काम किया है, जो तरक्की की आयाम देने का काम किया है, वह हर व्यक्ति को दिखाई दे रहा है, हर घर में पहुंचा हुआ है। और किस संवैधानिक पद पर थे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव, ये भी पता है कि अगर उनको, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 2 बार पॉलिटिकल जॉब देने का काम किया, एक बार 20 महीने का और एक बार 17 माह का, और उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया, ये कह रहे हैं प्रमोद जी। नहीं, सुनिए ना, अगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की नियत नहीं होती जॉब देने की, नियत नहीं होती नौकरी देने की, तो क्या नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव दे देते? आज क्यों नहीं दे रहे हैं? आज क्यों नहीं दे रहे हैं? हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब वर्ष 2020 में जब सरकार बन रही थी तो संकल्प 2 में यह उन्होंने घोषणा किया था कि हम 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। शिक्षा मंत्री थे विजय कुमार चौधरी। प्रमोद जी क्या कहेंगे? सारी पॉलिसी उसी वक्त क्रियान्वित होने लगी। 2022 को हमारी महागठबंधन की सरकार बनी। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पटना के गांधी मैदान से, ये पब्लिक डोमेन में, उन्होंने घोषणा किया कि इन्होंने 15 अगस्त को कहा कि इन्होंने जो घोषणा किया है 10 लाख सरकारी नौकरी देने का, चूंकि तेजस्वी यादव जी वहीं पे थे, उनकी ओर इंगित करते हुए उन्होंने कहा कि 10 इन्होंने जो घोषणा किया है वो तो हम देंगे ही, 10 लाख रोजगार भी देंगे। ये इस बात का प्रमाण है। उसकी बात मधुरेंदु जी कर रहे हैं कि 10 लाख का वादा पहले ही कर चुके हैं। हाँ, सुनिए ना, 10 लाख की जो बात थी तो उस समय माननीय विजय कुमार चौधरी जी शिक्षा मंत्री थे और वह प्रोसेस में आ गई थी जॉब के लिए। चलिए हम बिहार के लिए देखेंगे। फिलहाल केंद्र में जो उपस्थिति है वो उपस्थिति कितने फायदेमंद साबित होगी बिहार के? राजीव जी आप क्या कह रहे हैं? देखिए, मैं थोड़ा सा पीछे लेके चलूंगा आपके सवाल से। इधर पहले इसके पहले जो सवाल था उस पर थोड़ा सा मैं 2 पंक्ति कहना चाहूंगा। 2015 में किसके साथ आपकी सरकार बनी? जनता दल यूनाइटेड के साथ। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन? नीतीश कुमार। तब जनता ने आपको चुना। 2020 में जनता दल यूनाइटेड भाजपा के साथ लड़ी, आप कहीं नहीं रहे। फिर किसी राजनीतिक परिस्थिति के कारण आपको 17 महीने का दोबारा जॉब दिया गया और उस दौरान आपने महत्वपूर्ण विभाग अपने पास रखे। उन विभागों की क्या स्थिति है? आज जांच के कगार पे है वो सारा विभाग। शिक्षा विभाग के आप उस थोथली दलील देते हैं, थोथी बातें करते हैं कि शिक्षा विभाग में आपने नौकरी दी। मुझे बता दीजिए, आपने कहा कि मंत्री फाइल बढ़ाता है। हमको एक फाइल पे मंत्री का दस्तखत दिखा दीजिए। आप अपने एक संचिका पर आप अपने मंत्री का ऑर्डर, दस्तखत, कुछ भी दिखा दीजिए। ठीक है राजीव जी, हम केंद्र के पोर्टफोलियो पर भी बात कर लेना। हम बिहार को क्या फायदा मिलने वाला है जो विभागें मिली हैं? सर, हमको जो भी विभाग मिला है उस विभाग के हिसाब से पूरे देश में काम होगा। ये लोग यही चीज नहीं समझ रहे हैं कि बिहार के जो मंत्री बने हैं वो सिर्फ बिहार के लिए मंत्री नहीं बने हैं सर, वो पूरे देश के लिए मंत्री बने। लेकिन बिहार के मंत्री हैं, बिहार से सांसद हैं, तो बिहार को कुछ विशेष वरीयता तो मिलनी चाहिए ना? बिल्कुल। एनडीए की सरकार में पहले भी पिछला जो टर्म टेन्योर रहा वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा। सब लोग जानता है, कोरोना जैसी महामारी, फिर भी देश दुनिया में अपना बड़ा नाम किया। G20 का हमने नेतृत्व किया। आयुष्मान कार्ड जैसे महत्वपूर्ण योजना का लाभ पूरे भारतवासी को मिला। बहुत सारे काम हुए, ऐसे घर घर अनाज पहुंचा। और आज जब पूरा देश देख रहा है कि विकट परिस्थिति में जब नरेंद्र मोदी की सरकार मजबूती से
काम करती रही तो आज पुनः मैंडेट देने का काम देश की जनता ने किया। लोग कहते हैं कि सीट कम आई है, अरे सीटें अपेक्षाकृत कम आई हैं। सीट हमने 400 का 400 तो अब चर्चा का विषय नहीं रहा, अब तो सरकार बन गई, सरकार ने शपथ ले लिया, कैबिनेट फॉर्म हो गया, कैबिनेट के मंत्रियों ने विभाग में कार्यभार भी संभाल लिया। प्रमोद जी, आप कुछ कह रहे हैं? सरकार में जो भी पोर्टफोलियो मिला है हमारे बिहार और बिहार के बाहर पूरे देश के जो मंत्री ये बतला रहे हैं, उनका ईमानदारी से वो निष्ठापूर्वक देश की जनता के लिए काम हुआ था, तो ये 303 सीटों से घट करके 240 पे नहीं आते। एक लाइन में ये सुन लीजिए। दूसरी बातें हैं कि ये जो बतला रहे हैं, हम 1 सीट से 9 सीट पे पहुंचने का काम किए। बिहार में हमारा जो पिछले 2019 में 15% जो है मत मिला था, और 22 से 22.5% मत मिला है। आपको 24 मिला था, आप घट करके 20 पे आ गए। ये तो मत जोड़ते रहिए। सरकार बिहार देश से पहले बाहर किया था आपको। आपकी जो आप सुनिए ना राजीव जी, आप 100 का आंकड़ा नहीं पार कर सकी। समझ लीजिए बात को। आपने एक प्रश्न उठाया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के चेहरा पर 2015 में लड़े, ठीक है, हमारा वक्त खत्म हो रहा है, हमारा वक्त खत्म हो रहा है। एक चलते चलते, ठीक है राजीव जी, प्रमोद जी, ठीक है, इसका परीक्षण निरीक्षण जल्द होने वाला है। मधुरेंदु जी की एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। मधुरेंदु जी, वोटिंग की बात हो रही है, संख्या में गिरावट की बात हो रही है, परफॉर्म अगर नहीं करते हैं तो आगे विधानसभा का चुनाव है, वहां क्या मुंह लेकर जाएंगे? हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, जो बिहार में अभी एनडीए गठबंधन के साथ सरकार चल रही है, बिहार की जनता उनके परफॉर्मेंस से खुश है और बिहार की जनता ने जो जनादेश दिया है उससे भी संतुष्ट हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं। और आगे जो विधानसभा की जो चुनाव होगी एनडीए के साथ, हम उसमें पूर्ण सफलता के साथ विजय हासिल करेंगे और पुनः एक बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में माननीय नीतीश कुमार जी पदस्थापित होंगे 2025 में। चलिए, 24 में जो नाराजगी, जैसा प्रमोद जी कह रहे हैं कि अगर संतुष्ट होती जनता तो उन्हें ये 9-10 सीटें कैसे मिल जाती। अगर 25 के चुनाव में इन 10 सीटों के फासले को 100 से ऊपर नहीं जाने देना है, विधानसभा का चुनाव है, तो संख्या यहां पर्याप्त देखने को मिलेगी और टक्कर कांटे की होगी, लेकिन परफॉर्म करके दिखाना होगा। माफी चाहेंगे प्रमोद जी, समय नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद मधुरेंदु पांडे जी, प्रमोद सिन्हा जी और राजीव रंजन जी अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज।